आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सावन महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक दिन विनायक जी महाराज राजा के बाग में गए। उनसे गलती से एक फूल टूट गया। गजानन जी महाराज ने सोचा, अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, यही इसका प्रायश्चित फल होगा। उन्होंने एक छोटे से बच्चे का रूप धर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी जी सोच क्रिया से निर्वत होकर हाथ बानी से धोने लगी। विनायक जी महाराज ने देखा तो बानी हाथों से गिरवा दी और रेत से हाथ धुलवा दिए। तो रानी गुस्सा हो गई और राजा से बोली, ऐसा नौकर लाए हो जो हर काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला कि कभी अशुद्ध हाथ भी बानी से धोते हैं क्या? बानी में तो लक्ष्मी जी का वास होता है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले कि गजानन, रानी को पुष्कर का स्नान करवा लाओ। दोनों पुष्कर गए। रानी लोटा लोटा नहाने लगी। गजानन जी ने हाथ पकड़कर रानी को डुबकी लगवाकर स्नान करवाया। रानी ने महल में आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया गजानन लाए हो जो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा ने उसे डांटा तो गजानन जी बोले कि राजा जी, पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना है तो घर पर ही बहुत है। राजा बोला कि बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय गजानन जी को भेजा कि जा तो रानी को बुला कर ला। गजानन गया और देखा कि रानी ने काले नीले वस्त्र पहने हैं। गजानन जी को गुस्सा आया और उन्होंने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और हवन में आई ही नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली कि ये गणेशिया ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले कि क्या कुबुद्धि करी है तूने? तो गणेशिया बोला कि राजा जी कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुंदड़ी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दी। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर बड़ा होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देरी हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठाओ। गणेश जी बोले कि राजा आंखें बंद करो। इतने में गजानन जी ने दर्शन दिए। ऊंद उंधेड़ा धूंध धुंधेड़ा ओछी पिंड्या एननकारा और राजा के खूब अंधन लक्ष्मी का भंडार भर गया। राजा बोले कि हे गजानन जी महाराज, हमने इतने दिन तक आपसे घर का काम करवाया, हमें तो बहुत दोष लगेगा। गजानन जी महाराज बोले कि राजन, आप चिंता मत करो। मैं एक बार आपके बाग से होकर गुजर रहा था तो मुझसे गलती से एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया है। वह राजा रानी को गणेश जी महाराज आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने राजा को आशीर्वाद दिया वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो।